महाकवि कालिदास की रोचक कहानी। कालिदास की जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जिनमें उनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और अद्वितीय सोच का परिचय मिलता है। आइए मैं आपको कुछ और कहानियाँ सुनाता हूँ। एक बार कालिदास एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पंडित लोगों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। पंडित ने कालिदास को भी आमंत्रित किया और कहा, अगर आप सचमुच विद्वान हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। पंडित ने सोचा कि वह कालिदास को एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका उत्तर देना असंभव हो। उसने कालिदास से पूछा, कृपया बताएं, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? कालिदास ने शांतिपूर्वक कहा, जहाँ आप खड़े हैं वहीं धरती का केंद्र है। पंडित ने हैरान होकर पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहीं भी खड़े हों वहाँ से धरती का हर बिंदु समान दूरी पर होता है, इसलिए जहाँ आप खड़े हैं वह धरती का केंद्र बिंदु हो सकता है। पंडित को इस उत्तर से कोई और प्रश्न नहीं सूझा और वह कालिदास की बुद्धिमानी को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। कालिदास ने यह साबित कर दिया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल जानकारी ही नहीं बल्कि तर्कसंगत सोच भी आवश्यक होती है। एक बार कालिदास एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ का राजा अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने कालिदास को दरबार में बुलाया और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मैं जिस जानवर की पूँछ को पकड़ूंगा तुम उसका सिर पकड़कर दिखाओ। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि राजा हमेशा ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछकर विद्वानों को परेशान करता था। कालिदास ने राजा की चुनौती स्वीकार की और कहा, महाराज कृपया अपने प्रश्न को फिर से स्पष्ट करें। राजा ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं जिस जानवर की पूँछ को पकड़ूंगा तुम उसका सिर पकड़ो। कालिदास ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज यह तो बहुत आसान है, आप किसी भी जानवर की पूँछ पकड़िए, मैं उसी जानवर का सिर पकड़ूंगा। राजा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि कालिदास उलझ जाएंगे, लेकिन कालिदास ने चतुराई से अपनी बात कहकर राजा की मूर्खता को उजागर कर दिया। इस घटना से राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कालिदास से माफ़ी मांगी। एक बार कालिदास की मुलाकात एक योगी से हुई जो जंगल में तपस्या कर रहा था। योगी ने कालिदास से पूछा, तुम एक महान विद्वान हो, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? कालिदास ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जीवन का वास्तविक अर्थ है धैर्य और संतोष। योगी ने पूछा, धैर्य और संतोष का क्या महत्व है? कालिदास ने समझाते हुए कहा, धैर्य वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। संतोष वह गुण है जो हमें यह सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर हम धैर्यवान और संतुष्ट हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हमें विचलित नहीं कर सकती। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। योगी कालिदास के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और संतोष का कितना महत्व है और कैसे ये गुण हमें हर स्थिति में और प्रसन्न रख सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों पेज को फॉलो करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें।